डिंडौरी जिले के जनपद पंचायत कंजरिया के गोपालपुर में दर्जनों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर पंचायत में हो रहे घपलों और गड़बड़ियों की लिखित शिकायत ग्रामीणों के द्वारा दी गई थी। इस पर खबर को के न्यूज ने प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद जांच टीम गोपालपुर पहुंचकर शिकायतों के आधार पर जांच करने के पहुंचे। नवाब तहसीलदार और जनपद की टीम मौके पर पहुंचे और जाँच करने में जुटे। यहाँ पर ग्रामीणों की शिकायत के अनुसार जाँच कर पंचनामा तैयार कर कार्रवाई का आश्वासन देते हुए जल्द कार्रवाई की बात कही है। ग्रामीणों का कहना है जब पंचायत सचिव और उप सरपंच द्वारा घटिया निर्माण कराया गया है तो कुछ ही दिनों में खराब हो सकते हैं। इसके अलावा पात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ न देकर अपने ही परिवार के सदस्यों को फायदा पहुंचाया गया, जो साफ दिखाई दे रहा। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि सचिव ने सरकारी मकान पर कब्जा कर लिया और साठ गांठ करके उसका पट्टा बनवाकर पक्का मकान खड़ा कर लिया। विषय पर भी अधिकारियों ने कार्रवाई की बात की है। यहाँ उप सरपंच और सचिव के द्वारा इतना ज़्यादा भ्रष्टाचारी किया गया है कि जितने आवास आता है उसके परिवार के सदस्यों में बांटा जाता है और बाकी जो मरे हुए आदमी का जो मर गया है 2 साल पहले उसके आवास उसके पत्नी के खाते में, सचिव के पत्नी के खाते में वो पैसा डाला गया है, आहरण किया गया है और वो पैसा का दुरुपयोग किया गया है। सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी लोगों के द्वारा ये कार्रवाई का मांग किया गया है उनके द्वारा हमारे पास आया गया, वो आए दुर्गा समिति के नाम से और हमारे ऊपर दबाव बनाया गया कि हमको 1,51,000 रुपये दिया जाए पंचायत खाते से पैसा आहरण करके। तो मैंने उनसे कहा कि जो पंचायत का पैसा होता है वो डेवलपमेंट के लिए होता है, न कि इस तरह के कार्यक्रमों के लिए होता है। ये SC डाटा सूची में जो है ना, उनका सभी का तीनों का नाम एक साथ था। जैसे मेरे भाई के नाम बताए वो अलग अलग रहते हैं सर, मेरे मझला भाई और बड़े भाई सब अलग अलग रहते हैं, आप देखे होंगे। और उनका SC डाटा 2011 की सूची में रहा, जब आया तो उनको बाकायदा उनको दिया गया है सर और मिला है। उस समय सचिव जो है रामपाल थे और उन्होंने दिया जो पात्रता रखते थे। SDM साहब को जांच दी बिंदु दी गई 7 बिंदुओं पे, तो उस पर हमारी टेक्निकल टीम जो नियुक्त की गई SDM साहब के द्वारा, इसमें पंचायत से APO साहब और सब इंजीनियर हैं और मैं आया था। तो अभी मौके पे गाँव वासी के साथ में ले जाके मौके पे जाँच की गई, उसका पंचनामा बनाया गया है और टेक्निकल के लिए पूरे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं इनसे। शाम तक जो दस्तावेज मिलेगा उस पर रिपोर्ट बनाई जाएगी। वो कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया गया है सर। यहाँ भी अभियान की जब कार्रवाई हो जाए तब अपन मानेंगे कि शासन प्रशासन क्या कार्रवाई की और जनता को क्या यानी कि उसमें यानी कि जनता के यानी कि शिकायत का क्या निराकरण निकला। अब यदि दोषी यदि हैं, हम लोग यदि जो मांग की है, जनता जो मांग की है, जो यानी कि कार्य कराया गया उस चीज़ को यानी कि अपन वहाँ अधिकारियों को ले जाकर दिखाए हैं। यदि वो लीपापोती यदि करते हैं तो उसकी जवाबदारी पूर्णतः शासन प्रशासन के लोग ही रहेंगे। हमारे यहाँ जो एक राम जी मिश्रा हैं, उनके पुत्र हैं, उनकी माता जी हैं, उनके नाम से 3 आवास आया है। यहाँ पे आवास का जो कार्य है पूर्णतः हुआ नहीं है और पैसा पूर्णतः आहरण हो चुका है। आवास वहाँ पे कुछ है नहीं, उनके यहाँ मिल है, 3-4 गाड़ियाँ हैं। ऐसे लोगों को आवास दिया जा रहा है। सचिव जो है अपने घर पे 3 आवास बिल्डिंग नीचे से ऊपर तक तान के रेडी हैं। हमें लग रहा था 3 आवास, हम जांच 3 की मांग किए थे, लेकिन हुआ 4 है। यहाँ पे घर पे 4 आवास आए हैं। अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां DGP राजीव कृष्ण से मिले प्रशिक्षु IPS अफसर। आपको बता दें गुजरात कैडर से 6, कर्नाटक से 3 प्रशिक्षु IPS अफसरों को इसमें शामिल किया गया है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, गुजरात कैडर से 6, कर्नाटक से 3 प्रशिक्षु IPS में शामिल हुए हैं। मणिपुर से 3, केरल से 2 प्रशिक्षु IPS अफसर शामिल किए गए हैं। असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से 1-1 अधिकारी यहां पर शामिल किया गया है। यूपी पुलिस देश के सबसे बड़ी पुलिस फोर्स